टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के मुबारक और खूबसूरत तरीन इसमें आजम में आज शब फिर आप तमाम खुदावंद के लोगों की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं। खा आप हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर हैं या फेसबुक के कई पेजेस पर, यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मेरी दुआ है कि खुदावंद माजिए रफ्ता की तरह बल्कि उससे कहीं बढ़कर आज अपने पाक कलाम के समझने का और फिर इन सच्चाइयों का अपनी जिंदगी पर लागू करने, इतलाक करने का हमें फजल अनायत फरमाए। आज के दिन हम दानियल नबी की किताब का मुतालिया करते हैं। गुजरे 3 हफ्ते मैंने दानियल की किताब का मुख्तसर तौर पर तारुफ आपकी खिदमत में पेश किया था। आज हम दानियल पहले बाब और उसकी पहली आयत पर गौर करेंगे। अगरचे मैं पहली दोनों तलावत करूंगा, लेकिन पहली आयत पर गौर करेंगे। आप में से वो जो हमारे साथ नए हैं या आपका मन चाहता हो कि जो गुजरी हमारी स्टडीज थी आप उनमें भी शरीक हो पाए, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो यह कि आप मेरी फेसबुक को स्क्रॉल डाउन करें तो आपको वो स्टडीज मिल जाएगी, और दूसरा तरीका यह है कि मेरी वेबसाइट www.newlifeinstitute.org में जाएं और फिर वीडियो टीचिंग्स में ओल्ड टेस्टामेंट में, और फिर डैनियल की किताब में जाए तो गुजरे 3 बाइबल स्टडीज जो पैसे मंजर के तौर पर थी वो आपको वहां पर मिल पाएंगी। अब मैं आपकी तवज्जो दानियल पहले बाब और उसकी पहली आयत की तरफ लिए चलता हूं, लेकिन मैं 2 आयात तलावत करूंगा ताकि हम जरा बेहतर तौर पर समझ पाएं कि यहां हो क्या रहा है। किताब मुकद्दस में लिखा है, शाह यहूदा यकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, और खुदावन ने शाह यहूयकीन को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाला कर दिया, और वो उनको सिनार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत के खजाना में दाखिल किया। पहली आयत में हमने क्या देखा कि उस वक्त यहूदा का जो हाकिम था, शाह यहूदा, उसका नाम यहूयकीन था, नंबर 1। और फिर उस दौरान अभी 3 ही साल उसको यहूदा पर सल्तनत करते हुए थे कि बाबल का जो बादशाह है बनाम नबूकदनेस्सर, उसने यहूदा यानी यरूशलेम को
मुहासरा कर लिया, तबाहकारियां तो अभी नहीं की, लेकिन उसने यरूशलेम का मुहासरा कर लिया। और फिर आगे क्या लिखा है कि खुदा ने, गौर फरमाइएगा, मैं ये दोबारा क्यों पढ़ रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, कि अगर जब तलावत किया गया तो समझ नहीं आई या तवज्जो नहीं थी, तो अभी तवज्जो हो पाए। लिखा है कि फिर खुदा ने यहूदा के बादशाह यहू यकीन को और जो खुदा के अपने घर यानी हैकल के ज़रूफ थे, बर्तन, उनको शाह बाबल नबूकदनेस्सर के हवाला कर दिया। किसने? खुदा ने। किसके हवाला? नबूकदनेस्सर। कौन था? बाबल का बादशाह। यहूदी था? नो, वो बुत परस्त था, लेकिन खुदा ने ऐसा किया। और लिखा है वो फिर उन ज़रूफ को अपने बुत खाना में ले गया और वहां उसने उन ज़रूफ को अपने बुत खाना में दाखिल किया। इन दो आयात के तलावत करने का मकसद यह था कि चूंकि मैं थोड़ी सी तारीख पर बात करूंगा, हम बेहतर तौर पर फिर हम समझ पाएंगे कि इन दो आयात का मफहूम क्या है तारीखी तौर पर। अगरचे दो आयत की तफसीर में हम खुदा ने चाहा तो एक हफ्ता के बाद आएंगे, लेकिन फिलहाल पहली आयत याद कीजिए कि शाह यहूदा यहू यकीन एक ऐसा बादशाह था जिसकी बाबत कोई अच्छी बातें, तारीफी कलमात कहने को नहीं मिलते। जैसे कोई ये कहे, जी गुनाह की तारीफ क्या है? अरे गुनाह और उसकी तारीफ, गुनाह की क्या तारीफ होती है? हां, गुनाह के माना या मफहूम क्या है, और जैसे तारीफ हम अच्छे लफ्जों में और अच्छे माना में खुदा की जात के लिए और किसी अच्छी अजीम शख्सियत के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पहलू के एतबार से लफ्ज तारीफ मुस्तअमल नहीं होता। यहां पर शाह यहूदा यहू यकीन, याद है मैंने कहा था कि दो मुमलकतें बन गई थीं, सल्तनतें, शुमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत। शुमाली इसराइल थी जो असूर असीर करके ले गया, और जनूबी यहूदा की थी जहां पर यरूशलेम और हैकल भी, इनको बाबल ले जाया गया। लेकिन खैर, मैं इस वक्त असूर के बारे में और इसराइल के बारे में इतनी ज्यादा तफसील नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहूदा के बारे में बात करूंगा। आपके लिए एक होमवर्क है, और वो ये है कि अगर आप शाह यहूदा यहू यकीन के बारे में कुछ जरा तफसीली जानना चाहते हैं तो मेहरबानी से नोट कर लीजिए। आप तवारीख की दूसरी किताब और इसके 36 बाब का मुतालिया कीजिए। तवारीख की दूसरी किताब और उसके 36 बाब का बाद में आप मुतालिया करें कि पता चले कि यहू यकीन कौन था। और साथ ही साथ आप सलातीन की दूसरी किताब और इसके 23 और 24 अबवाब का भी मुतालिया करें। बहुत कुछ वहां पर है यहू यकीन के बारे में जानने के लिए, और उसने क्या क्या किया उस ताल्लुक से। मैं इस वक्त ये अबवाब तवारीख की दूसरी किताब का 36
और दूसरा सलातीन की दूसरी किताब और उसके 23 और 24 अबवाब को पढ़ने से रहा। आप बाद में जरूर इजाफी तौर पर अपनी मदद के लिए खुद इन अबवाब को तलावत कीजिए। पूरा हफ्ता पड़ा है। अगर खुदावंद हमें जिंदगी दे तो हम जरूर इन 3 अबवाब को देखें। अगरचे और भी हैं, लेकिन इनका मुतालिया कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा। याद रहे कि 605 केबल इस मसीह में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, शाह बाबल नबूकदनेस्सर आता है और यरूशलेम पर चढ़ाई करता है, उसका मुहासरा कर लेता है। और जिस वक्त बाबल यहूदा के लोगों को असीर करके ले गया, यहूदा को अपने हिसार में ले लिया, मुहासरा किया, खुद काबिज हो गया। नबूकदनेस्सर की बात करता हूं। तबाहकारी उस वक्त इतनी नहीं की, अगरचे ये वो पहली बार यरूशलेम पर धावा बोला गया। इसके बाद दूसरी मर्तबा भी और उसके बाद तीसरी मर्तबा भी धावा बोला गया और 3 दफा असीरियां हुई जो बाबल की तरफ खुदा के लोगों को लेकर जाया गया। यहोयाकीम जो था वो उस वक्त यहूदा का बादशाह था और इसको तख्त पर बैठे हुए अभी 3 साल हुए थे, अगरचे इसने तकरीबन 11 साल सल्तनत की, लेकिन अभी 3 साल हुए थे। इसके बाप का नाम यूसिया बादशाह था। जो हवाले दिए हैं उनमें आप देख पाएंगे वो एक अच्छा बादशाह था, अच्छे माना में उसको जाना जाता है। और उसके बाद उसका एक और बेटा वहां बादशाह बना और मां बाद उसका भाई यानी यहोयाकीम यहूदा का बादशाह बना। बाप जो यूसिया है उसको अच्छे माना में किताब मुकद्दस में याद किया जाता है, लेकिन बेटों को नहीं, क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया जो उनके बाप यूसिया ने किया था। जब 605 में शाह बाबल ने यहूदा पर हमला किया, इसका मुहासरा किया, तो उस वक्त शाह बाबल, गौर से सुनिएगा, दानियेल और उसके 3 साथियों को और शाह बाबल, शाह यहूदा यहोयाकीम को भी वो असीर करके बाबल ले गया और लोगों के बीच में दानियेल और 3 साथियों को और नबूकदनेस्सर यहोयाकीम को चैन्स के साथ, जंजीरों के साथ बांधकर अपने काट पर डालकर वो बाबल ले गया। दानियेल की बाबत हमें जिक्र नहीं मिलता कि दानियेल वापस यहूदा आया कि नहीं। आलम लोग कहते हैं कि वो वापस नहीं आया, और मैंने गुजरी स्टडीज में जिक्र किया था, उनका ख्याल यह है कि बाद में जब बाबल पर मादी और फारसी लोगों ने हमला किया तो फिर दानियेल को भी गोया वो मादी और फारसी जो सल्तनतें प्रेजेंट ईरान है वहां जाना पड़ा, और वहां जाकर सूशा एक ऐसा शहर मुकाम जहां पर
जो उस वक्त का मादी और फारसी हुकूमतों का दारुल खिलाफा था, वहां पर दानियल का इंतकाल हुआ और बुजुर्ग दानियल नबी की कब्र वहां पर मौजूद है, जो तारीख हमें बताती है प्रेजेंट ईरान में सूशा के इलाके में। और लास्ट बाइबल स्टडीज में यूट्यूब पर मैंने उसकी पिक्चर भी ऐड की, देखने वाले देख पाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि उसके साथी वापस आए और जो शाह यहूदा यहूयाकीम असीर होकर बाबल गया था वो भी वापस आया। लेकिन कैसे? शाह बाबुल नबूकत नजर ने यहूयाकीम को अपने हाथ में कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया और वो 3 बरस तक मजीद यहूयाकीम यहूदा पर हुक्मरान रहा। किसने बनाया? अब शाह बाबल ने उसको यहूदा पर हाकिम बनाया है। लेकिन जो बात गौर तलब है वो ये है, किताब मुकद्दस में आया है कि खुदा अपना जलाल किसी और को नहीं देता। शाह बाबल ने जैसा इसको फीड किया यहूयाकीम को, इसने सेम उसी तरह से किया। खुदा के नाम की और खुदा के घर की गैरत जरा भी इसमें न रही और केनानियों के देवी और देवता की पूजा करने लगा और लोगों को भी उनकी पूजा के पीछे लगा लिया। एक देवता जिसका नाम बाल था, इसके बारे में आलम लोग कहते हैं कि इसके हाथ में एक भाला हुआ करता था और इसको गरज, चमक और बारिश और मौसम के देवता के तौर पर जाना जाता था। माफ कीजिए। और उसके बाद इसके बारे में यह भी समझा जाता था कि यह ज़रायत का देवता है, हमारी फसलों को खूब ये उगाता है। और इस बाल देवता के आगे अब यहूदा के लोग भी जाकर कुर्बानियां करने लगे, क्योंकि यहूयाकीम ने यह तहरीक शुरू की थी। और सेकंडली, इसकी बाबत यह भी कहा जाता है कि जो उस वक्त के किसान लोग थे, चूंकि वो ज्यादातर बारिश पर, पानी पर भरोसा करते थे और यूं खेती बाड़ी किया करते, ज़रायत का अमल हुआ करता था, जिस सबब से उनका ज्यादातर भरोसा और यकीन इस बाल देवता पर होता था और यूं गोया उनकी इकोनॉमी खूब बढ़ती थी और काफी मालदार होते चले जाते थे बाल पर यकीन करने के एतबार से। दूसरी बात अस्तारात की हो रही है। बाल देवता और अस्तारात देवी की बात हो रही है। इस देवी को भी वो पूजने लगे, बाल देवता और अस्तारात देवी को। इसको फर्टिलिटी या अफजाइश नस्ल की देवी के तौर पर भी पहचाना जाता और जाना जाता था। इसके आगे लोग जनसी हरामकारी किया करते थे उसको खुश करने के लिए कि और ज्यादा औलाद पैदा हो और बच्चे पैदा हो। इसको भी
फर्टिलिटी यानी अफजाइश के तौर पर समझा जाता था, जिस सबब से लोग पैसे में मजीद इजाफे के लिए इस देवी और उस देवता की पूजा और इबादत किया करते थे, मजीद औलाद के हुसूल के लिए, क्योंकि उस वक्त काफी औलाद पैदा होती थी। और फिर हैवानात के रेवड़ वो और ज्यादा होते चले जाते थे, और वो सोचते थे कि अस्तारात देवी और बाल देवता इनकी नस्ल को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात, जो जमीन का सबत है, खुदा ने शरीयत में यह कहा 7 साल तक जमीन को आप 6 साल तक इस्तेमाल करें, 7वां साल उसके लिए आराम या रेस्ट या सबत का साल हो, जिसकी कोई परवाह नहीं की गई। अब अंदाजा कीजिए यहूदा ने क्या क्या किया। खुदा को जो जलाल मिलना था उन्होंने बाल देवता को दिया और अस्तारात को दिया। खुदा पर यकीन करने के बजाय बुतों पर यकीन और भरोसा करने लगे। शाहे यहूदा यहू यकीम सबसे आगे था, और वो यहूदा, वो यरूशलेम जहां खुदा का घर, खुदा के लोग और खुदा जिस मकाम पर फख्र करता है, वहां उस यहोवा खुदा को पीछे किया गया और बुतों की पूजा होने लगी। पैसा हासिल करने के लिए बुतों की पूजा, और फिर मजीद अफजाइश करने के लिए भी, यानी उनकी पूजा होने लगी है, देवी और देवताओं की, और हरामकारी होने लगी। तो आप क्या समझते हैं कि जब यहूदा की बादशाही खत्म हुई, अब तो वो उस तरह से तो नहीं रहा ना? तो क्या आज ये पैसे की तड़प और भूख और प्यास और जिनसी हरामकारी दुनिया से खत्म हो गई है ना? क्या ख्याल है आपका? नो 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 नो। जो यहूदा में उस वक्त होता था, पैसे को अपना खुदा बनाना, जर परस्त और जिनसी हरामकारी, जिसको आप हवस परस्त या नफ्स परस्त कह सकते हैं, अगर उस वक्त यहूदा के वक्त यह था ते काटा आज भी नहीं जे। पूरी दुनिया में आज खा वो अंडर कारपेट हो या ओपनली हो, जर परस्ती भी है और नफ्स परस्ती भी है। ये दोनों बातें मौजूद हैं। लेकिन यहूदा की और यहूदा के बादशाह की और यहूदा के लोगों की खुदा ने अदालत की, लेकिन आज की दुनिया की अदालत के लिए उसने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, जो खुदाबंद यीशु मसीह के वसीला से वो अदालत करेगा। लेकिन सिर्फ ये जो 2-4 बातें थीं, यही नहीं थी, बल्कि और भी बातें थीं। यहू यकीम के वक्त बुजुर्ग यर्मिया नबी भी थे, और यहू यकीम ने मजीद क्या किया, उसने यर्मिया नबी के जरिया से जो यर्मिया का लिखा हुआ यर्मिया की किताब
उस वक्त ताबी सूरत में तो नहीं थे, उस वक्त तोमार थे चमड़े के रख पर लिखे हुए। तो शाह यहूयकीन ने यर्मिया के सहीफे का वो तुमार जो यर्मिया ने खुद रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा था वो मंगवाया, और उस तुमार को यहूयकीन ने, यूसिया एक अच्छे बादशाह का बेटा, उसने कलम तराश यानी चाकू के साथ, छुरी के साथ उस तुमार को टुकड़े टुकड़े किया, और माबाद उसने उस तुमार को अंगीठी में डालकर जला दिया। माबाद खुदा ने फिर से अपने बंदा यर्मिया को यह बताया कि इनका तो मैं इलाज करूंगा, लेकिन तू फिर से उन बातों को लिख जो मैंने तुझसे की है। लिहाजा जो किताब मेरे और आपके पास है बुजुर्ग यर्मिया की, यह सेकंड टाइम, दूसरी बार यर्मिया के जरिया से लिखवाई गई है। मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी देर के लिए पुराने अहदनामा में एक दो जगहों की तरफ लिए चलता हूं। यर्मिया 36 बाब मैं निकालता हूं, 36 बाब और उसकी 23 और 24 आयत यहां पर लिखा है। और जब यहूदी ने 3-4 वर्क पढ़े तो उसने उसी मुंशी के कलम तराश से काटा और अंगीठी की आग में डाल दिया, यहां तक कि तमाम तुमार अंगीठी की आग से भस्म हो गया। लेकिन वो ना डरे, ना उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, ना बादशाह ने, ना उसके मुलाजमों में से किसी ने, जिन्होंने ये सब बातें सुनी। काश के मैं ज्यादा आपकी खिदमत में तलावत करता, लेकिन आप बाद में, मैंने पहले भी कहा कि अच्छा होगा कि यर्मिया 36 बाब का भी आप मुतालिया करें, आपको बहुत कुछ तफसील मिलेगी। और अगर मैं इसके 25 बाब को देखूं, यर्मिया 25 बाब और इसकी पहली 4, सुनिएगा। वो कलाम जो शाह यहूदा यहूयकीन बिन यूसिया के चौथे बरस में, जो शाह बाबुल नबूकत रजर का पहला बरस था, यहूदा के सब लोगों की बाबत यर्मिया पर नाजल हुआ, जो यर्मिया नबी ने यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब बशिंदों को सुनाया और कहा कि शाह यहूदा यूसिया बिन अमून के 13वें बरस से आज तक ये 23 बरस खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजल होता रहा, और मैं तुमको सुनाता और बर वक्त जिताता रहा, पर तुमने ना सुना। और खुदावंद ने अपने सब खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा, उसने उनको बर वक्त भेजा, पर तुमने ना सुना और ना कान लगाया, और आगे तुमने गैर माबूदों की पूजा की, इबादत की, और मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया। खुदा गिला करता है उन लोगों को। और फिर जब मैं 26 बाब देखता हूं यर्मिया और इसकी 20 आयत से, जरा सुनिएगा, लिखा है, फिर एक और शख्स ने खुदावंद के नाम से नबुवत की, यानी ओरिया बिन समाया ने, जो करीत यारीम का था। उसने इस शहर और मुल्क के खिलाफ यर्मिया की सब बातों के मुताबिक नबुवत की। और जब यहूयकीन बादशाह और उसके सब जंगी मर्दों और उमरा ने उसकी बातें सुनी तो बादशाह ने उसे कत्ल करना चाहा, लेकिन उरिया यह सुनकर डरा और मिस्र को भाग गया। और यहूयकीन बादशाह ने चंद आदमियों यानी एलनातन बिन अकबूर
और उसके साथ कुछ और आदमियों को मिस्र में भेजा, और वो उरिया को मिस्र से निकाल लाए और उसे यहोयाकीम बादशाह के पास पहुंचाया, और उसने उसको तलवार से कत्ल किया और उसकी लाश को अवाम के कब्रिस्तान में फेंकवा दिया। अंदाजा कीजिए क्यों? कि ये लोग वो थे जो यहोयाकीम को हैसियत याद दिला रहे थे कि तुम कान हो। और फिर क्या होता है? खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह की मार्फत यहोयाकीम से कलाम किया और कहा, यहोयाकीम, अब तेरी सल्तनत पर, तेरे तख्त पर बैठने वाला तेरी औलाद और तेरी पुश्त में से कोई भी नहीं होगा। मैं फिर से यिर्मयाह 36 बाब की तरफ आपकी तवज्जो ले चलता हूं, और इस 36 बाब में हम इस हकीकत को देखते हैं कि खुदा ने क्या कहा। 36 की 30 में, इसलिए शाह यहूदा यहोयाकीम की बाबत खुदावन यूं फरमाता है कि उसकी नस्ल में से कोई ना रहेगा जो दाऊद के तख्त पर बैठे, और उसकी लाश फेंकी जाएगी ताकि दिन को गर्मी में और रात को पाले में पड़ी रहे। किसकी? यहोयाकीम की बात हो रही है। और उसके बाद यरूशलेम से माबाद उसको घसीट कर, जैसे मुर्दा कुत्ते को घसीट कर ले जाया जाता है, उसको ले जाया गया। यिर्मयाह 22 बाब में इसकी बाबत हमें जिक्र मिलता है। 22 बाब और उसकी 18 आयत से यहां पर लिखा है, इसलिए खुदावन यहोयाकीम शाह यहूदा बिन यूसिया की बाबत यूं फरमाता है कि उस पर हाय मेरे भाई या हाय बहन कहकर मातम नहीं करेंगे, उसके लिए हाय आका या हाय मालिक कहकर नोहा नहीं करेंगे। उसका दफन गधे का सा होगा। देखा है? उसको घसीट कर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक देंगे। क्यों हुआ? इसका जिक्र मैं मुख्तसर तौर पर चंद लम्हात में मैं करूंगा। और फिर याद रहे कि जब मैं इमसाल की किताब पढ़ता हूं, 29 बाब और इसकी पहली आयत, ये आखिरी आयत है आज के लिए। यहां लिखा है, जो बार बार तंबीह पाकर भी गर्दन कशी करता है, जो बार बार तंबीह पाकर भी गर्दन कशी करता है, नागहां बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम इस दानियल नबी की किताब और इस सहीफे की इस पहली आयत से अपने लिए क्या सीखते हैं, यह मेरे लिए और आपके लिए गौरतलब बात नहीं है, क्योंकि इस आयत में जो तलावत की गई थी, खुदावंद खुदा अपने बंदा की मार्फत क्लियरली बताते हैं, शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 3 साल में शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया। क्यों किया? मेरे ख्याल में अब मुझे मजीद कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तमाम रीजंस बता दिए हैं। खुदा को छोड़ा, बाल की पूजा करने लगे, अस्तारात देवी को मानने लगे, जनसी बेरा रवि के शिकार हुए, जर परस्ती के शिकार हुए, और यूं गैर कौमों को खुदा ने उन पर चढ़ाया, बार बार मना करने के बावजूद बाज नहीं आए, तो फिर यह हाल हुआ।
मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, हम आज अपने जीवन पर, अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम कहां हैं। कहीं वही यहूयाकीन की रूह हम में तो तासीर नहीं करती। दौलत परस्ती, जर परस्ती, कुर्सी परस्ती, गोरा परस्ती, नफ्स परस्ती की रूह कहीं हम में तो नहीं है। कहां हैं हम आज? और अगर हम कहें नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यह है, अगर ऐसा नहीं है तो हम कैसे हैं? यर्मिया की तरह, दानियेल की तरह, दानियल के साथियों की तरह, अच्छे मसीही मोमिनीन की तरह, या कंप्रोमाइज और समझौता करने वाले? खुदावन मुझे और आपको खुदावन की शान के शाया काम करने का फजल अनायत फरमाए। हर तरह की बिदत और अबलीस के हथकंडों से बचने का फजल अनायत फरमाए। छोटी सी दुआ के साथ इख्तिताम करूंगा। आसमानी पिता, हम ममनून हैं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज आपने हमसे किया है। इल्तिजा करता हूं खुदावन, मेरी और इन सामईन और नाजरीन की जिंदगी में हर वो बात जो आपकी शान के खिलाफ है, अपने बेटे यस्सु के नाम से रिमूव कीजिए और फजल बख्शिए कि हम आपके जलाल के लिए, आपकी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हों, अपनी तकदीस का ख्याल रखने वाले हों और उस पोशाक का जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें पहनाई है। ओ खुदावन, हमें अपनी पैरवी में और अपनी वफादारी में ले चलिए। उन तमाम अकरबा को आपके सुपुर्द करता हूं जो बीमार और दुखी और लाचार, टेंशन्स और डिप्रेशंस तले दबे हुए हैं। यस्सु के नाम से उनको रिहाई और शिफा और मखलसी बख्शिए, ताकि आपका नाम हम कमजोरों के वसीला से जलाल पाए। खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन एंड आमीन। खुदावन आप सबों को बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे जब और जैसे खुदावन की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।